आप ही पूर्ण हो, सारे जगत का जब अधिष्ठान आप हो, तो आपके भले को चाहिए, तो आप ही पूर्ण हो, दूसरा को चाहिए नहीं। और फिर क्या, चिदानंद, रो रहे हो बैठे बैठे, रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, आए मेरी ये समस्या, आए मेरी वो समस्या, इधर भाग रहे उधर भाग रहे। आनंद की खोज में तो है ना सब लगे हुए, सुख की खोज में तो है ना सब लगे हुए। भगवान कह रहे वो भी आप ही हो, जो चाहते हो आप वो हो आप। आप अपने आप को मरने वाले समझ, हाय मैं मरना जाऊं, हाय मैं मरना जाऊं, हाय मैं मरना जाऊं, हाय मैं मरना जाऊं, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरे वो चलेगा, हाय मेरे ये चलेगा। आप आने जाने वाले नहीं, आप पूर्ण हो, आप आनंद, आनंद मतलब अनंत, आप ही अनंत हो, आप अनंत हो। आनंद आपका ये सुख स्वरूप तो आप हो ही, आप आनंद स्वरूप हो, आप आनंद हो, आप अनंत हो, आप चित हो, आप जड़ नहीं हो। आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद मेरा स्वरूप है, आनंद मेरा, भगवान कह रहे हैं। ये स्थिति है, ये फल है इसका, ये इसका फल है, ये ब्रह्म विद्या का, आत्म विद्या का, ब्रह्म ज्ञान का ये फल है कि जो मैं चाहता हूं मैं वो मैं हूं। इसलिए सारी भागदौड़ बंद। मन की सारी चटर पटर बंद। मन इधर उधर भागता है क्यों? उसे आनंद चाहिए, और आनंद का स्रोत जब परमानेंट मिल गया, मन कहाँ जाएगा भाग करके, कहाँ जाएगा मन? और दूसरा कुछ नहीं भाई। इसलिए भगवान ने कहा पूर्णा चिदानंद, चिदानंदम, चिदानंदमय अवतिष्ठते, अवतिष्ठते। इसी रूप में फिर बस अवस्थित हो जाता है। कौन? ये ब्रह्म ज्ञानी, ये ब्रह्मवेत्ता, इस तरीके से विपर्य की निवृत्ति के बाद में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अर्थात उसका अहंकार ममकार समाप्त हो जाता है। ये देह अध्यास उसका मिट जाता है, देह अध्यास मिटता है उसका, ये विपरीत भावना ये मिटती है उसकी। और वहां पे ये अंदर बाहर कुछ नहीं रहता, फिर अंदर बाहर कुछ नहीं रहता। क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं है। जब दो चीजें होती हैं तभी अंदर बाहर होता है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ना अंदर है ना बाहर है, कोई अंदर बाहर नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने कहा न च किंचित आंतरम, न च किंचित बाह्यम। एक क्लेश मात्र, एक कण मात्र भी न वेद, वो नहीं जानता, एक क्लेश मात्र भी कोई बाहर है या कोई अंदर है, ये मेरे से अतिरिक्त कुछ है, क्लेश मात्र, कण मात्र भी, ऐसा कुछ नहीं रहता। ना वेद, वो नहीं जानता, वो उसे कुछ भी भान नहीं होता, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता दूसरे का। अद्वैत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, और तत् ब्रह्म अहम अस्मि, अहम पूर्ण, अहम आनंद, अहम आनंद, अहम चिदानंद। दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अलावा, ना कोई बाहर है ना कोई अंदर है, अंदर बाहर की कोई संकल्पना ही नहीं रह जाती, अर्थात द्वैत का मर्दन हो जाता है, अद्वैत रह जाता है, द्वैत का मर्दन हो जाता है, दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा और ईश्वर की सत्ता भी मेरे से अलग नहीं है, हाँ, जगत की सत्ता भी मेरे से अलग नहीं है। ईश्वर और मैं दोनों एक ही हैं, हाँ, दोनों एक ही हैं। और जगत क्या? जगत भी मेरे से अलग नहीं है। ये एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, ने ना नास्ति, यहाँ पे ये भाव है, ने ना नास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक कण भी दूसरा नहीं रह जाता।
इसलिए पूर्ण को लोगों ने समझा ही नहीं है। वो खाली ये कह देते, प्रार्थना कर लेते हैं, वो तो पूर्ण है, वो तो अर्थ नहीं जानते लोग। कई बार वो तो पूर्ण है, वो तो अनंत है। उनसे पूछो पूर्ण क्या होता है? पूर्ण है, पूर्ण है ये समझते नहीं। पूर्ण है तो भाई आप ही है पूर्ण है। वो पूर्ण है और आप अलग हैं। पूर्ण से कण भी अलग नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने पूर्ण को कह दिया। पूर्ण का यही लक्षण है, न बाह्य किंचित न अंतर किंचित। तभी तो पूर्ण होगा। अगर मैं अलग हूं तो वो पूर्ण कैसे होगा? अगर एक कण भी परमात्मा से अलग हो गए तो परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर आप अलग है, परमात्मा अलग है, तो परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर वो परमात्मा ना आप पूर्ण हो सकते हैं कभी, क्योंकि आपने इसको सत्य मान लिया, आपने द्वैत को सत्य मान लिया। तो ना तो आप पूर्ण कभी होंगे, ना परमात्मा पूर्ण होंगे। दोनों संसारी रहेंगे, दोनों बंधे रहेंगे। हाँ, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं है द्वैत। द्वैत से मुक्ति आई नहीं। इसलिए भगवान यहाँ न बाह्य किंचित न अंतर किंचित, ये अंदर बाहर ही कुछ नहीं। न किंचित बाह्यम, कोई आउटसाइड इनसाइड नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। जब दूसरा है नहीं तो इसलिए कोई बाहर नहीं है, कोई अंदर नहीं, कोई अलग नहीं। और अगर मान लो मैं कुछ अपने से अलग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मान लीजिए उपाधि की, क्योंकि फिर ये उपाधि आ गई बीच में। और मैंने अगर कुछ अनुभव किया अलग से, जैसे ये मेरे मोबाइल रखा, मैं इसका अलग से अनुभव करूं मैं इसका, तो ये अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? क्योंकि इसका अधिष्ठान मैं हूं। ये मिथ्या और इसका अधिष्ठान जो सत्य है वो मैं हूं। क्योंकि जो इजनेस है, जो है पना है, वो है पना सिर्फ आत्मा के साथ में, ब्रह्म के साथ में रहता है। बाकी है पना किसी के साथ में रहता ही नहीं है। और है पना जो है, क्योंकि मेरे साथ है, मैं ही है के रूप में तो सिर्फ मैं ही हूं ना, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए अधिष्ठान होने से मैं ही हूं, ये मिथ्या ही है। जब दूसरा कुछ है ही नहीं, ये जो जितना दिखाई दे रहा है, भास रहा है सामने, इसका ये सारे का सारा मिथ्या। और अधिष्ठान रूप से, है रूप से सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इसका है तो सिर्फ मेरे साथ ही लागू होता, बाकी किसी के साथ है लागू नहीं होता। है परमात्मा के साथ लागू होता, वो परमात्मा मैं हूं। बड़ा गूढ़ता से भगवान ने इसमें वेदांत भरा हुआ है। भगवान श्री राम जी ने ये पूरे जो निधिध्यासन के श्लोक है, पूरा ब्रह्म विद्या को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। बिल्कुल एक एक शब्द को इसी श्लोक में 47 में भर के रख दिया, सारा सब कुछ भगवान ने। जीवेश्वर ऐक्यम भर के रख दिया, सारा जगत का अधिष्ठान है? वो पूर्ण वस्तु, वो ब्रह्म, वो सारा पूर्णता का दे दिया, पूर्णता के लक्षण बता दिए भगवान ने यहाँ। सबका अधिष्ठान होने से मैं हूं, इसलिए मैं ही पूर्ण हूं। जब हम कहते हैं ना परमात्मा, वो तो परमात्मा तो पूर्ण है। अरे परमात्मा आपसे अलग नहीं, आप ही पूर्ण है, दूसरा कोई पूर्ण नहीं है। और पूर्णता द्वैत में होगी, द्वैत में पूर्णता नहीं है। द्वैत में मतलब दोनों अपूर्ण रहेंगे। इसलिए अगर जो ये मानते कि भगवान बिल्कुल अलग और मैं अलग और यही सत्य है, तो भगवान भगवान भी मुक्त नहीं है और ना भक्त मुक्त, ना कभी होंगे। भक्त हमेशा दुखी रहेगा। द्वैत में हमेशा दुख है, द्वैत में ही समस्या है, द्वैत में ही संसार है। जहां तक द्वैत है वहां तक संसार है। और द्वैत में पूर्णता ही नहीं है। द्वैतवादी कह भी देंगे कि वो भगवान तो पूर्ण है। कहां से पूर्ण है? आपने अपने आप को अलग मान लिया, वो कहां से पूर्ण हो सकता है? आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा रहेगा। क्या भगवान जी ने, मेरे राम जी ने क्या भर दिया वास्तव में। न किंचित बाह्य न किंचित आंतर, एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा। और वही पूर्ण, वही मैं हूं। सीधा सीधा पूर्णोहम, सत्योहम, पूर्णोहम, शिवोहम, रामोहम है। राम जी मैं ही हूँ।
तत्वता तो राम जी मैं ही हूँ, तत्वता कोई राम जी मेरे में कोई अंतर ही नहीं है कोई। और कहाँ है भगवान है? इसलिए अपने अपने अज्ञान का ही तो मर्दन कर रहे हैं। भगवान जी की वाणी के द्वारा अपने अज्ञान का ही तो मर्दन कर रहे हैं। अपने स्वरूप को तो जानने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म रूप में। अहम आत्मा गुड़ाकेश, अहम आत्मा गुड़ाकेश, यही परमात्मा और आत्मा रूप से जो भगवान ने जो पहली लाइन में यही जीवेश्वर ऐक्य, अहम आत्मा गुड़ाकेश है, जीवेश्वर ऐक्य। और कैसा है भाई? पूर्ण चिदानंद। और भगवान इसलिए भगवत गीता को लोगों ने नहीं समझा। ये द्वैत की दृष्टि से आप भगवत गीता को नहीं समझ सकते आप। इसलिए भगवान जहां जहां, जैसे भगवान जब अहम कहते हैं मैं, तो जितने द्वैतवादी हैं वो सिर्फ ये सगुण साकार रूप से उसको देखते हैं। वहां भगवान जब मैं कहते हैं भगवत गीता में, तो मैं का मतलब आत्म तत्व से है। मैं का मतलब ये मुरलीधारी उपाधि से नहीं है। वहां पे मैं का मतलब, मैं का मतलब वहां पे आत्म तत्व से है। वहां पे मैं का मतलब, इसलिए द्वैत दृष्टि से भगवत गीता को समझ ही नहीं सकते। उनका वहां पे मतलब ये नहीं कि जब भगवान ने कहा अहम गुड़ाकेश, अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं आत्मा, वहां पे मतलब वहां मिस्टर कृष्ण, भगवान अपने आप को मिस्टर कृष्ण के रूप में नहीं कह रहे हैं हम। वहां भगवान अपने आप को आत्म रूप से मैं कह रहे हैं वहां। अर्थात जो मैं हूं वही तुम हो अर्जुन। इसलिए सत तत्व की दृष्टि से, सत की दृष्टि से, अनंत की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। ये जीवेश्वर है क्या? भगवान राम जी भी यही कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए जब जहां जहां भगवान अहम की बात करे, वहां सीधा सीधा आत्म तत्व रूप से समझिए भगवान को। एनीवे, तो यह भगवान ने बड़ा सुंदर इसका निरूपण किया। ये कौन सा है? विलाप है ये, विलापनम रूपी निधिध्यासनम। और इसका अपने स्वरूप में बैठने का एक लंबे समय तक अभ्यास कीजिए, लंबे समय तक। इसलिए निधि ध्यान पे जोड़ दीजिए। अगर आपका कक्ष बिल्कुल एकदम अच्छे से मतलब खूबसूरत बना नहीं, वो नहीं, अच्छे से मतलब वहां पे आपको कोई किसी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, वहां पे कोई किसी तरीके का कहीं कोई अड़चन बाधा ना हो, अपना बैठिए आराम से और निधि ध्यान कीजिए। नहीं तो अगर कहीं नदी का तट है, वन क्षेत्र है, पर्वत है, कोई इस तरीके के स्थान कोई, और जहाँ पे आपके इस काया को बहुत ज्यादा कहीं कोई खतरा नहीं, कीड़े मकोड़े और ये जो बाह्य जो जीव जंतु है उनसे या किसी तरीके का व्यवधान ना हो, आप ऐसी जगह पे अपना बैठिए। और जो भगवान ने छठे अध्याय में भी जो तरीका बताया, तो यहाँ पे भगवान ने सिर्फ विविक्त कह करके और एक दो रूप में भगवान ने बताया था, भगवान श्री राम जी ने यहाँ पे। तो निधिध्यासन का अभ्यास कीजिए। अब भगवान जी यहाँ पे अगले श्लोक में प्रणव को लेकर के आ गए हैं, ओंकार को लेकर के आ गए। ये जो अगला श्लोक है ना 48, ये पूरा मांडू के उपनिषद है यहाँ बैठा हुआ। मांडू के उपनिषद पूरा इसमें बैठा हुआ है। और मांडू के उपनिषद की जो कारिका है, जो भगवान गौड़ पादाचार्य जी ने लिखी, पूज्यपाद भगवान गौड़ पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु, और जो शिष्य किसके हैं?
भगवान सुखदेव